हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 5th वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब कि EAN के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको स्टूडेंट्स हिंदी में प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स। बट स्टूडेंट्स, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक आप देख लें, जो आपको मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पहले आप उन वीडियोस को देख लें, तब आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आएगा। अदरवाइज हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। इसीलिए स्टूडेंट्स आपको ये बोल रहे हैं कि पहले आप फर्स्ट से लेकर 4th पार्ट जरूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है ये समझते हैं। और स्टूडेंट्स, दूसरा रिक्वेस्ट मेरे से ये है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नाउ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को समझने के लिए आपको एक दो बातों को समझना जरूरी है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इफेक्टिव वर्ड को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। प्रभावी, जिसको हम बोल रहे हैं हिंदी में प्रभावी, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो क्या होता है एटॉमिक नंबर। अब स्टूडेंट्स, आपको पता होगा किसी भी एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर का मीनिंग क्या है। एलिमेंट में, किसी तत्व में उसका जो परमाणु क्रमांक जो होता है वो उसमें प्रेजेंट, किसमें, उस एलिमेंट के एक एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को बताता है। ठीक है, क्या बोला, मेरे पास में यदि सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट्स, 11 है। तो सोडियम के एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं स्टूडेंट्स, 11 है। तो चलिए, एटॉमिक नंबर का सीधा सीधा रिलेशन इलेक्ट्रॉनों की संख्या से है। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो यहां पर जो मैंने डेफिनेशन लिख रखा है उस डेफिनेशन को एक बार डिक्टेट कर देता हूं मैं स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं एग्जांपल बताऊंगा। आपको डेफिनेशन याद भी नहीं करना है, इतने सरल शब्दों में बताऊंगा, वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो क्या है ये, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है। ठीक है, possessed by सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन के द्वारा जो प्रदर्शित किया हुआ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन एनी कॉम्प्लेक्स, किसमें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, इंक्लूडिंग दोज इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड, उन इलेक्ट्रॉनों को भी शामिल करना है जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दिया गया है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो इट विल बी वेरी क्लियर फॉर अस। ठीक है, मैं यहां पर एक और फॉर्मूला लिखूंगा स्टूडेंट्स, इसलिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूं। और हम ये जानते हैं कि यदि मेरे पास में एक सिंपल सा एग्जांपल है K4FeCN6, मान लिया ये मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें मेरे पास में ये है CMI। ठीक है, आयरन जो है वो सेंट्रल मेटल आयन है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं अपने वीडियोस में। अब इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, EAN फाइंड आउट करना है, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें जो भी CMI है उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होता है। क्यों करना होता है ये अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। मैं मान लेता हूं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर है X। ठीक है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है X। Cn का जो चार्ज होता है वो -1 होता है, ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। और K का भी आपको पता होगा, पोटेशियम का होता है +1। तो यदि मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूं स्टूडेंट्स तो ये होता है 4 × +1, पोटेशियम के लिए मैंने लिखा, प्लस आयरन के लिए मैंने लिखा X, प्लस Cn के लिए लिखा मैंने चार्ज -1 × 6 इज इक्वल टू 0। टोटल चार्ज इसमें 0 है। तो आप यहां पर देखेंगे आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +4 -6 मतलब -2, और इधर आके ये +2। तो आप तो एक बात याद रख लो स्टूडेंट्स कि ये जो CMI है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये क्या है, मैंने लिख देता हूं, ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, ON लिख दे रहा हूं इसको, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये तय है। अच्छा, +2 का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये किसका ऑक्सीडेशन नंबर है, तो आप बोलोगे सर ये तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है। तो आयरन में कितना का चार्ज है, +2। +2 का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, पॉजिटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, अब देखो EAN क्या होगा, EAN हम निकाल रहे हैं
वैसे आपको यदि ये बोला जाए तो आयरन के पास में टोटल, क्यों प्योर आयरन, जैसे मैं प्योर आयरन की बात करूं तो प्योर आयरन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 26 होते हैं। एक एटम में 26 होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, तो ये मैंने लिखा 26। मेरे को इसमें क्या है ना, इस कॉम्प्लेक्स में आयरन में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 26 न्यूट्रल की स्थिति में होता है, लेकिन यहां पर आयरन +2 स्टेट में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो दान कर चुका है, तो 2 इसमें से माइनस कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई। नाउ अब देखें, ये जो Cn है ये एक लिगेंड है और लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन इसको दान करता है। एक Cn कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है? एक। तो यहां पर टोटल कितने Cn है? टोटल 6 हैं। तो 6 मिलके कितने लोन पेयर दान करेंगे? 6 ही लोन पेयर दान करेंगे। लेकिन एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 × 6 मैं यहां पर ऐड कर देता हूं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आयरन को मिल चुका है। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स? मैं फिर से बोलूंगा, तो बहुत सारे एग्जांपल्स लेके बोलूंगा, लेकिन ये है लिगेंड। लिगेंड ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है ना, तो इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 × 2, क्योंकि ये एक लोन पेयर डोनेट करता है। कितने लोन पेयर दे रहा है? 6, और एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो मैंने लिख लिया इसलिए 2 × 6, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन जो है ये दिया गया है किसके द्वारा? लिगेंड के द्वारा। ठीक है, बाकी ऑक्सीडेशन नंबर को मैंने माइनस कर दिया। तो यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी एक काम करते हैं, इसको मैंने लिख लिया 24 + 12, या इसको मैं टोटल बोलता हूं तो 36 जो है इसका एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब आप एक काम करो स्टूडेंट्स, इस जो मैंने यहां पर जो लिखा है इसको फॉर्मूले के रूप में यदि मैं लिखना चाहूं तो आपके लिए यहां पर फॉर्मूला क्या होना चाहिए ये आप बहुत आसानी से सुन लो। देखो ये 26 क्या है, तो मैं लिख लेता हूं एटॉमिक नंबर है। क्या है स्टूडेंट्स? एटॉमिक नंबर। किसका? वो सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर है। ठीक है, प्लस माइनस करना है, आपको हमेशा माइनस करना है। ये 2 क्या था? तो 2 था सर ऑक्सीडेशन नंबर बोलोगे आप। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस ये 6 क्या है स्टूडेंट्स? याद करें, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका था कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जितने लोन पेयर वो दे रहा है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दें आप? हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये मेरे पास में EAN का फॉर्मूला आ गया। तो मैं तो ये बोलता हूँ ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझो ना, ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में आयरन पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 26 इलेक्ट्रॉन है। चलिए आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी एग्जैक्टली ऐसे ही ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। K3FeCN6। चलिए आप इसको ट्राई करें खुद से। तो पहला स्टेप होता है स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर निकालने। तो K3 का होता है +1 × 3, आयरन का ले लेते हैं x, और Cn का होता है +-1 × 6, और ये हो गया 0। ठीक है, तो यहां पर यदि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालना चाहें तो दिस विल बी +3। ठीक है स्टूडेंट, आयरन में मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। वैसे EAN निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन घटा दो। किसमें से? आयरन के एटॉमिक नंबर से। आयरन का एटॉमिक नंबर तो पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये हो गया 26 में से 3 घटा दिया, प्लस ये इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको जोड़ लो। तो Cn एक लोन पेयर देता है, तो एक लोन पेयर दे रहा है, लेकिन वो कितने बार है? 6 बार है, तो 6 × 2। तो यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी 35। तो देखो अब आपको यहां पर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, क्या है ये? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पजेस्ड बाय द सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन के द्वारा प्रदर्शित किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें? इन एनी कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स के लिए बात है। इंक्लूडिंग किसमें और कौन शामिल है इसमें? दोज डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। क्लियर हो गया आपको बात? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, चलो मैं आपको बोलता हूं। मेरे पास में एक कंपाउंड है AgNH3 होल ट्वाइस, और ये मैंने लिख लिया यहां पर पॉजिटिव। ठीक है, इसके लिए आपको Ag का EAN निकालना है। अब Ag का EAN निकालना है तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए इसको कंसीडर कर लेते हैं x, प्लस
अमोनिया NH3 में चार्ज कितना होता है स्टूडेंट्स? 0 होता है। ये चार्ज के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। इज इक्वल टू कितना हो गया? +1। तो मतलब Ag का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया स्टूडेंट्स +1। ये तो डायरेक्टली +1 आ गया। अब ये फॉर्मूला देख लेते हैं। Ag का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 47। स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए तभी काम चलेगा। तो यहां पर रख लो एटॉमिक नंबर 47। तो ये चलो 47 कर लिया, माइनस उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करना है। ये ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर क्यों सब्ट्रैक्ट किया? मतलब +1 मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉन घटा दो। कितना? 1 घटा दो। प्लस ऐड भी करना है। क्या ऐड करना है? जितना इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। तो ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 अमोनिया कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 4 इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन मैं यदि फॉर्मूले के हिसाब से बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना है? 2 है, और 2 × 2 कर लिया। तो ये हो गया आपका EAN 47 - 1 मतलब 46 + 4 मतलब 50 हो गया। तो आई होप आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर समझ में आ गया होगा। ऐसे हमारे पास में हजारों कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। सभी के एग्जांपल्स आप खुद से कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर ऑफ CMI पता होना चाहिए। फिर उसमें से आप ऑक्सीडेशन नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का के लिए भी कोई बहुत टफ नहीं है। और 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर आपको उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐड करनी होगी। थैंक यू वेरी मच।